चलिए हम एक बार और शुरुआत करते हैं बच्चों। हमने क्या पढ़ा था? तो हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, अकाउंट क्या होता है इसका, है ना। अब इनका कह के हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? लिमिटेशन प्रोसेस तक पढ़ चुके थे। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, है ना। आज इस चैप्टर को हम उम्मीद है कि हम इसको कंप्लीट आज कर लेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंट क्या है? 3 ब्रांचेस हैं अकाउंट की। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। फाइन है, उसमें भी है ना अपने पास में, अपनी बुक में भी है ना ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ अदर भी अदर ब्रांचेस। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? ये पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records financial transaction and events, summarizes and interprets them before communicating the result to the users. It determines profit earned or losses incurred during an accounting period, usually a year. क्या कहना है इनका कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो क्या करती है? फाइनेंशियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। बराबर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड टू बिजनेस है और जिनका मॉनेटरी वैल्यू है, उनको रिकॉर्ड करती है और क्या बताती है? रिजल्ट बताती है कि साल भर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स, और जिस दिन हमारा ईयर खत्म होगा अकाउंटिंग का, उस डेट का हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के क्या बैलेंसेस हैं, ये भी कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स in the books of account, preparation of financial statement, that is profit and loss। मतलब ये क्या क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो है जहां पर हमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ये यहाँ जो भी ये काम होता है वो कहाँ होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यानी मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड होता है बेटा कॉस्ट से। कॉस्ट यानी लागत। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर है, इसमें इंक डलती है, निब डलती है ना, ऐसे करके ये मार्कर है। मार्कर को बनाने में कितना खर्चा लगा, इस मार्कर को प्रिपेयर करने में कितने एक्सपेंसेस लग गए, उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना कि रॉ मटेरियल कितने का है, लेबर चार्जेस कितने पेमेंट किए, फैक्ट्री के क्या एक्सपेंसेस थे, है ना, अदर क्या एक्सपेंसेस रहे, कुल मिलाकर के इस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना जहां पर होता है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि देखो बेटा, यदि चीजें कॉस्टली होती हैं, महंगी चीजें होती हैं, तो फिर आसानी से नहीं बिकती हैं वो, है ना, उनको जल्दी से फिर कोई खरीदता नहीं है। सस्ती चीजें आराम से आदमी खरीद लेता है, लेकिन सस्ती के साथ में और भी क्या ध्यान में रखना है? क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भले ही सस्ता हो, फिर कई बार लोग खरीदते भी नहीं है ना। नाम भी तो अच्छा चलना चाहिए, क्वालिटी अच्छी हो, दाम भी कम हो, वही चीज तो चलती है। बराबर, ठीक है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो डील करता है किस पे? कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स। फंड्स से रिलेटेड which concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profits, etc। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए चीजें हैं, उन हर उस पहलू का डिस्कशन करे जो किसके लिए है? मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में काम आती है। इसीलिए इसको बोला ही क्या गया है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? वो अकाउंटिंग
जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, अब एक चीज आती है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ब्रांचेस कितनी थी अकाउंटिंग की? 3, है ना, फाइनेंस, कॉस्ट और मैनेजमेंट। फाइनेंस यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल, कॉस्ट यानी किसी भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के कंट्रोल, क्या एक्सपेंसेस हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, तो द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफन कंसिडर्ड सेम, यूज्ड इंटरचेंजेबली। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को हम क्या करते हैं, एक जैसे ही समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनका क्या कहना है? बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग का मतलब ये है कि जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है अकाउंटिंग की, उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में से कितनी चीजें बुक कीपिंग में आती हैं? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। और उसके बाद की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। डन। यहाँ तक का जो काम होता है, यानी कि जर्नल और लेजर का जो काम है, जर्नल और लेजर, वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। उसके बाद समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। ठीक है, आगे बढ़ूं। अकाउंटिंग क्या है ये देखो। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये वहां से शुरू होती है जहां से बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। बराबर है। अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब जो तुम एंट्रियां करोगे, लेजर बनाओगे, इसके लिए जो एक सिस्टम होता है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, वो किस में आता है? अकाउंटेंसी में। ठीक। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, वो कहां पर है? अकाउंटेंसी में। ठीक। इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। यानी अकाउंटेंसी हमको क्या बताता है कि हमें कैसे अकाउंटिंग करना है, कैसे हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे समरी बनाना है और कैसे हमको इसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, डन। अब आया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट जो है, अगली चीज है वो क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब? ठीक है, एक मिनट। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है ये समझना है। ठीक है, देखो तुमने जितने भी काम कर लिए वो कलेक्टिवली क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, ठीक, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो तुमने बना लिया, ये कलेक्टिवली एक शब्द में क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक, पढ़ लेते थोड़ा क्या लिखा है। अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी, इट्स function is to provide qualitative information, primarily financial in nature, and economic entities, about economic entities, that is intended to be useful in making economic decision। यानी इनका क्या कहना है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की है, यानी मॉनेटरी रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमिक एंटिटी, यानी वो लोग जो लोग मनी पर काम करते हैं, पैसे से संबंधित काम करते हैं, है ना, या आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल, उन लोगों के डिसीजन मेकिंग में, कि उनको फाइनेंशियल कैसे डिसीजंस लेने हैं, उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। As an information system, accounting collects financial data, record it in the books of account, classifies and summarize it to
प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड टू यूजर। कहने का इनका टोटल मतलब वही है, ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन, generation of information is not an end itself, it is a way to facilitate the communication of information to users of accounting information। सिंपल सा ये मतलब है कि आपने जो भी अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेस परफॉर्म की, उन सारी प्रोसेस को मिला करके एक शब्द में कहोगे कि इंफॉर्मेशन है जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। वो सूचनाएं देख करके ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कंपनी के साथ डील करना है या नहीं करना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कैसी कैसी होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो तुमको भी मालूम है कैसी होती है। पहला, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होगी। भाई सीधी सी बात है, आप क्या जानना चाहते हो कि ये कंपनी प्रॉफिट अर्निंग है या नहीं। उसके बाद क्या जानना चाहते हो, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगली क्या होगी, फाइनेंशियल पोजीशन। फिर क्या होगी, कैश फ्लो कैसा है कंपनी का। तीन चीजें होंगी, पहली प्रॉफिट लॉस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन और तीसरा कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या है, पैसे का आना जाना, कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। गारंटी है मेरी, यदि तुम्हारी एग्जाम होती है तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिला तो फिर तुम्हारे टीचर में दिक्कत है। ठीक है, हाँ, अदरवाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, और दूसरा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई यूनिट टेस्ट या फिर टर्म 1 का एग्जाम लेता है तो ये दो क्वेश्चन जरूर देता है, और यदि उसने नहीं दिया तो फिर उसकी नीयत में खोट है ना। मेन यही है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, कोई ऐसा नालायक टाइप का आदमी होता है तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में पूछा, अभी सितंबर में हाफ ईयरली है। हाँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये या फिर डिफरेंस बिटवीन। इस बुक में जितने भी डिफरेंस बिटवीन दिए होंगे वो सब ठीक, और ये पॉइंट को आईएम पे मार्क करके रखना। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स दैट मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर। यानी जो भी इंफॉर्मेशन, यानी जो आपने अकाउंटिंग की है ना, उस अकाउंटिंग की ये खासियत होना चाहिए। पहली देखो, ये जो है ना क्वालिटेटिव कैरेक्टर, वो 4 है। कितनी है, 4 है। इनको याद रखने का तरीका है, राम ने रावण को कहा कि मैं तुमको देख लूंगा। क्या है याद करने का तरीका, राम ने रावण को कहा मैं तुमको देख लूंगा। तुम्हें दूसरे तरीके से बनाना है तो तुम दूसरे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसी हैं, कुछ कैसी हैं, गेट क्लोज करो। RRCU, बस 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 बस। क्या है, RRCU। एक R का मतलब होता है बेटा रिलायबल, रिलायबिलिटी। दूसरी का है रिलेवेंस, तीसरी का है C मतलब कंपेरेबल, और U मतलब है अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, R का मतलब राम, R का मतलब रावण, CU मतलब देख लेंगे। ठीक है, तो RRCU ऐसे याद रखने का एक तरीका है, बराबर। RRCU देख लेंगे, ये याद करने का तरीका क्या है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, 4 चीजें हो गई। मैं टेस्ट लूंगा तो मैं यही पूछूंगा, ध्यान रखना। देखो रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पर यकीन किया जा सके। आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो कैसे होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस इट इज वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। देखो 2-4 शब्द है। पहला वेरीफाइबल, वेरीफाइबल यानी जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने बोला कि मैंने साल भर में 1 करोड़ के सेल की है, तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे चेक करोगे, सेल बिल से। मैंने कहा परचेज मेरी 50 लाख, तो कैसे चेक करोगे, परचेज बिल से, है ना। यानी जो आपने रिकॉर्ड किया है उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस यानी सबूत होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फ्री फ्रॉम बायस, BIAS, बायस यानी खुद के विचार,
खुद की सोच, वो नहीं होना चाहिए, है ना। फ्री फ्रॉम बायस, फ्री मतलब मुक्त, है ना। फ्री मतलब ये नहीं कि बिना पैसे का, फ्री मतलब मुफ्त। मुफ्त का मतलब ये है कि खुद के विचार नहीं लिखने उसमें कि मेरे को लगा यार इसलिए मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नशे पत्ती में नहीं अकाउंटिंग करनी है। आपके पास प्रूफ है, आप बोल रहे हैं मैंने बिजली का बिल 50,000 भरा है, तो 50,000 का बिजली का बिल डिपार्टमेंट से आया हुआ होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग नहीं चलेगी, है ना, फाउंडेशन मेकअप नहीं चलेगा, बराबर। एंड मटेरियल एरर, कोई भी ऐसी मटेरियल का मतलब होता है, मटेरियल का मतलब सामान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल का मतलब है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, है ना, चाहे तो कहीं पे लिख लो। मटेरियल का मतलब दूसरे शब्दों में क्या होता है, सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट समझ में नहीं आता तो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चीजें मिस नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज मिसेस हो जाएगा पूरा काम, तो मिसेस से डर लगता है सबको। तो मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, यानी पहली चीज। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, वेरीफाइबल हो, यानी आप जिसको क्रॉस चेक कर सकते हो, सबूत होना चाहिए कि आपने ये लिखा है, तो हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, खुद के मन से कुछ भी मत लिखो, विंडो ड्रेसिंग मत करो। तीसरी चीज, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना मत भूलो, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना मत भूलो। जैसे समझो बेटा, मान लो कोई बालक या बालिका है और वो मांगलिक है ना, पंडित आदमी हो तो शादी विवाह की बातें करते रहता हूँ, पूजा पाठ की, है ना, समझो। तो अब मान लो मांगलिक है ना, अब वो ऐसे लड़के को देखने गए जो मांगलिक नहीं है, तो बताओ, बताना चाहिए ना अपने को कि हमारी छोरी मांगलिक है या हमारा छोरा मांगलिक है, ऐसा बताना चाहिए ना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सूचना है भाई। भारतीय उसके हिसाब से ये माना जाता है कि यदि कोई लड़का या लड़की कोई मांगलिक है और अमांगलिक से शादी कर दो तो वो ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है, तो यानी एक महत्वपूर्ण डिसीजन है ना, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जब बिजनेस में तुम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो कुछ जरूरी चीजें होती, जैसे तुम्हारे कैशियर ने 2 लाख रुपए की चोरी कर ली, अब तुम उसको लिख ही नहीं रहे जबकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं, इसलिए वो चोरी करके भाग गया। तुम्हारे यहाँ लेबर आता है, मजदूर आता है, ज्यादा दिन टिकता नहीं है, निकल लेता है सीख के काम, तो क्या तुमने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, कंपनी खोल रखी है, क्यों नहीं टिक रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारे अंदर समस्या हो। उसको बराबर यदि प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो निकल लेगा, बराबर है। आपने बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन ले रखा है, तो जब उधारियां आपके पास ज्यादा है तो आप उसको डिस्क्लोज करो, क्यों, क्योंकि जो कंपनियां ज्यादा उधार लेके रखती हैं वो अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं मानी जाती, पैसे की कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तभी उन्होंने लोन ले रखा है ना। ये डिसीजन मेकिंग भी इफेक्ट करती है, बराबर। तो इस तरीके से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। कोई आपने डिफॉल्ट किए हैं, किसी लॉ का वायलेशन किया है, कानून नहीं माना, सरकार ने आप पे पेनल्टी लगा रखी, टैक्स की चोरी कर ली आपने, सरकार ने आपको पेनल्टी लगा दी, तो वो भी आपको बताना चाहिए कि यार हम थोड़ा सा चोर टाइप के आदमी है ना, चोरी किया रे, हमने गाना सुना चोरी किया रे जिया, तो फिर हमने कहा यार जिया तो है नहीं अपने पास, अपन टैक्स ही चुरा लो, बराबर है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मटेरियल है, जो किसी का डिसीजन चेंज कर सकती है, वो कहलाती है मटेरियल, ठीक, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे लिखना है, प्रेजेंट करनी है। रिलीवेंस का मतलब होता है बेटा संबंधित। रिलीवेंस का क्या मतलब होता है, संबंधित। संबंधित यानी जिस तरह का आपका बिजनेस है उसी से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके अकाउंटिंग ड्यूरेशन जो है आपका, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ही होना चाहिए। यानी जिस टाइप की आपकी इनकम है उसी टाइप के आपके एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। जैसे समझो तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, बनाने का काम करते हो, क्या बनाने का, सर हम पगला बनाते हैं, तो पगला नहीं बनाना है अपने को, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जैसे मार्कर है ना, अब मार्कर की फैक्ट्री है, आप खर्चे बता रहे हो यार हमने तो यार मतलब 50,000 का दारू पी लिया, तो ये क्या बात हो गई, आपका बिजनेस काय का है, मार्कर बनाने का, तो आपके खर्चे भी क्या होना चाहिए, इस मार्कर से रिलेटेड जो भी आइटम हो उससे संबंधित, ठीक है। रिलेवेंस। आगे बढ़ो, तो थोड़ा सा पढ़ना होगा तो तुम लोग पढ़ लेना। अंडरस्टैंडेबिलिटी,
अरे यार ऐसा मत लिखो, कर्सिव राइटिंग मत लिखो कि समझ में ही नहीं आए, है ना। कर्सिव राइटिंग आदमी लिखता तो ज्यादा समझ में नहीं आती ना। कर्सिव आती है हाँ, तो तुम लोगों को आती, मेरे को नहीं आती, है ना। कर्सिव राइटिंग मत लिखो यार कि समझ में ही नहीं आए, वो आदमी घिचड़ पिचड़ करके लिखता है। यानी इनका कहना ये है कि प्रेजेंटेशन देखो, हर किसी को कॉमर्स का नॉलेज है क्या? नहीं। लेकिन आपसे जो जुड़ा हुआ बंदा है, जरूरी है कि वो कॉमर्स का ही हो, किसी फील्ड का हो सकता है, उसको भी समझ में आना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट और जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इनका ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा भी देख के उसको समझ सके, है ना, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है? कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब आपको उसमें इस तरह से डाटा प्रेजेंट करना चाहिए कि वो आपका कंपैरिजन कर सके। यानी आप कम से कम 2 साल का डाटा दो, एक पिछले साल और एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, 2 साल का डाटा दो, ताकि वो क्या कर सके? कंपैरिजन कर सके कि हो दद्दा, हमको भी समझ में आया कि हाँ इन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, बराबर। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। क्या है? इंटरनल यूजर में 3 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। यही मैंने भी बोला था। किसी किसी बुक में एम्प्लॉय को भी इंटरनल यूजर में लिखा जाता है, पर नहीं लिखना चाहिए। एक्सटर्नल यूजर में देखो, एम्प्लॉय, वर्कर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, पब्लिक, रिसर्चर एटसेट्रा। ठीक, सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चैप्टर समाप्ति की ओर है। शुरू करें। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके का होता है, एक डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब सर वो मतलब हमारे जैसा सर दुबला पतला हो तो सिंगल एंट्री है, आपके जैसा हो तो डबल एंट्री। ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या है वो समझो। तो देखो बेटा, सिंगल एंट्री पहले समझो, जो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर 2 वाला समझते हैं हम, सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि जो आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे वो सिंपल सा अनसिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करोगे, एक स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड कर लोगे सारी चीजें। आप उसको प्रॉपर जो अकाउंटिंग के फंडे हैं, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस, प्रोसीजर, मेथड, गाइडलाइन है, उनको आप अप्लाई नहीं करोगे। आप सिंपल जैसे किराने वाले के यहाँ जाओ तो तुमने भी ये देखा होगा कि महीने भर का किराना आता है, उसका पेमेंट एक साथ हो जाता है। तो क्या करता है? अकाउंटिंग करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? एक डायरी बना के रखता है और लिख लेता है। दूध वाला आपको रोज दूध देता है और लिख लेता है हमने दूध दिया, काम खत्म, है ना, 5 लीटर 3 लीटर ऐसा। तो इस तरीके से जब अकाउंटिंग होती है तो ये क्या हो जाती है? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? प्रॉपर वहां पर अकाउंटिंग की चीजें फॉलो करके, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करके अकाउंटिंग होगी। और हर ट्रांजेक्शन के क्या होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज इट्स डुअल एंड इक्वल इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का क्या होगा? 2 इफेक्ट होंगे और दोनों कैसे होंगे? इक्वल, है ना। और 2 इफेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट 2 इफेक्ट होंगे और दोनों कैसे होंगे? इक्वल। हमेशा याद रखना कि डेबिट हमेशा किसके इक्वल होगा? क्रेडिट के। ये ध्यान रखना, ठीक है, बराबर। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है? हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इट रिकॉग्नाइजेस 2 फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन की दोनों चीजें रिकॉर्ड करता है। कौन सा? वैल्यू अंदर क्या आई और अंदर से बाहर क्या गई, है ना। जैसे अंदर क्या आई सर, बाहर क्या गई, मतलब जैसे आपने सेल किया, सेल करोगे तो क्या होगा? कैश आएगा और गुड्स जाएगा, तो दोनों चीजें लिखेगा, आना जाना दोनों लिखेगा। परचेस करोगे तो कैश जाएगी और गुड्स आएगा, है ना, तो ये दोनों चीजें लिखेगा। आपने किसी को पेमेंट करो किया तो उधारी खत्म हो गई, आपकी उधारी खत्म हो गई ना, और कैश भी चली गई, तो ये दोनों चीजें रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो वही है क्या? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। एडवांटेजेस क्या हैं? अभी ये बहुत सारी चीजें अपन जो पढ़ चुके थे पहले वही चीज आएगी। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री, ये तुम्हारे बुक का सबसे लास्ट चैप्टर भी है, सिंगल एंट्री, ठीक है।
Accounting from incomplete record. Accounting from incomplete record or single entry system of recording transaction in the books of account may be defined as an incomplete double entry system. In this system, all transactions are not recorded on double entry basis. In some transaction, both aspect of transaction are recorded, while in other either aspect, एक ही aspect को ये रिकॉर्ड करते हैं. जैसे देखो डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, कैश सिस्टम मेंटेन करता है. कैश सिस्टम मेंटेन करता है मतलब कैश में जो ट्रांजेक्शन होगा वो लिखता है, उधारी नहीं लिखता है ना. तो दो और सिस्टम होते हैं, दो और मेथड्स होती है. एक होती है कैश सिस्टम और दूसरा होता है एक्रूअल या मर्केंटाइल. तो एक्रूअल जो सिस्टम होता है वो भी डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है, लेकिन कैश सिस्टम का क्या मतलब है, सिंगल एंट्री. ठीक है, आगे बढ़ जाएं. तो यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है. मैं इसकी समाप्ति की घोषणा करता हूँ. सिंगल एंट्री मतलब आपने प्रॉपर सिस्टम से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए हैं. प्रॉपर, हाँ बिल्कुल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं. ठीक है, चलो अब कुछ हम क्वेश्चन से देख लेते हैं. रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. व्हाई? आपका कोई मार्केटिंग मैनेजर होगा, उसने रिजाइन कर दिया आपकी कंपनी से, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया. क्यों? क्योंकि मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकता है ना, बराबर है. इट इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. नहीं, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है. ठीक है. टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? नो, हम एग्री नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो बुक कीपिंग का पार्ट है. Is the basic objective of bookkeeping to maintain systematic record or to ascertain result of operation from? bookkeeping का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बेटा? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. और फाइनल रिजल्ट किसका ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का. अकाउंटिंग का क्या है फाइनल रिजल्ट? कैलकुलेट करना, प्रॉफिट लॉस देखना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, है ना. लेकिन बुक कीपिंग का मतलब क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. बराबर है. A is the basic objective. हाँ, fourth question. Recording the transaction and events correctly and preparing financial statement are the only objective of accounting. Do you agree? No. हम उसकी एनालिसिस भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं और कंट्रोल भी बना के रखते हैं. बराबर है. उसके बाद मेसर्स शिवा ब्रदर्स हैज disclosed interest rate on different borrowings. Does this information qualify the characteristic of relevance? What is your opinion? क्या बोला इसमें? मिस्टर शिवा ब्रदर्स हैज डिस्क्लोज्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिफरेंट बोरोइंग्स. अलग अलग जो उनने बोरोइंग कर रखी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया कि मैंने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है. बोरोइंग यानी उधारी ले रखी है. क्या ये क्वालिफाई करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीवेंस को? द इंफॉर्मेशन क्वालिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीवेंस एज द यूजर इज इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन वेदर द कॉस्ट ऑफ फंड इज इकोनॉमिक और इट नीड टू बी इम्प्रूव्ड. उसने बता दिया, मतलब क्या है कि हाँ वो प्रॉपर मेंटेन करना चाहता है. बराबर, नहीं तो डिस्क्लोज ही नहीं करता, यानी रिलीवेंट है ये. ठीक है. Which type of accounting system shows profit earned or loss incurred? तो ये डुअल एस्पेक्ट ही शो करता है. डुअल एस्पेक्ट जो सिस्टम होता है तुम्हारा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बराबर. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स transactions and events that can be measured in monetary terms. Is this in your opinion a limitation of accounting or an advantage? दोनों चीजें हैं. एडवांटेज भी है ना. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ये बात तो सही है. नॉन फाइनेंशियल नहीं करता. बराबर. कुछ एमसीक्यू देखें, चैप्टर खत्म करें. चैप्टर खत्म करें. ठीक है, तो धन्यवाद दे दूं. थैंक यू.